जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। लड़की महिला अभ्यर्थी देखें सुनिए शिक्षा मंत्री जी के बयान को। आखिरकार शिक्षा मंत्री जी ने अभ्यर्थियों का संशय दूर किए हैं, तो शिक्षा मंत्री जी के बयान को विस्तार से देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा बात करने वाले हैं सभी विषय के कट ऑफ के बारे में। एसटीटी 2019 के सभी विषय के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो खासकर कंप्यूटर साइंस विषय, इसके अलावा सोशल साइंस विषय और सभी विषय के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं सीट बढ़ने पर कितना कट ऑफ, एसटीटी अंक पे बहाली, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी के बयान को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कट ऑफ पर सभी विषय के बारे में। तो आप लोग ये देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी के बयान को देख सकते हैं। यही बात है कि जो महिलाओं की बात करें तो इसके लिए जो फीमेल कैंडिडेट है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट नहीं दी गई है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री जी ने विधान परिषद में बोले थे। अब आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले महिलाओं के लिए 2011 में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो ये बात है कि 2011 में आरक्षण की महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बात किए गए हैं कि मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू किए हैं। तो यही बात है कि जो 35% आरक्षण की बातें की गई हैं, और 2011 की बात करें तो पहले आरक्षण की बात नहीं थी। तो यही कारण है कि जो 5% बात करें कि महिलाओं को छूट नहीं दिया गया है इसमें। और इसमें बात है कि आप लोग समझ सकते हैं फिजिकल टीचर का मामला अलग है, उसमें बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या भी कम है। जबकि बात करें यहाँ पर यह लिखा गया है कि शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि इस परीक्षा के लिए जारी मार्गदर्शिका और बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में, तो यही बात है कि प्रकाशित विज्ञापन में तो 50% बातें की गई हैं। तो ये बातें हैं। और फिजिकल टीचर की बात करें तो उसमें बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या की बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या कम है। और इसमें बात करें तो दो विषयों खासकर बात करें कि कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में, तो इसमें क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है। तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञापन के अनुसार ही रिजल्ट जारी किया गया है। यह बातें शिक्षा मंत्री जी बोले हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं के बारे में कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और ये बातें 2011 के समय में नहीं था। यही कारण है कि कट ऑफ की बात करें तो जो निर्धारित किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, उसी अनुसार से रिजल्ट जारी किया गया है। तो यही उचित है और यही तर्कसंगत है अब लगता है। अब आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, तो आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये बताया गया है कि विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। यही बातें हैं। तो इसके लिए एक आप लोग ये भी देख सकते हैं, तो डायग्राम के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो यही बात है कि जो फीमेल की बात करें कि खासकर जनरल फीमेल की ही बातें करेंगे, तो जनरल फीमेल में जो 45% की बातें की गई थी कि देना चाहिए, लेकिन बात करें तो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं ये जानकारी, और ये बातें कर चुके हैं शिक्षा मंत्री जी कि पहले की बात करें कि 2011 के समय में, तो उस समय में आरक्षण की बातें नहीं थी। यही बातें हैं महिलाओं के लिए, लेकिन बाद में आरक्षण की बात की गई है। सीट में आरक्षण मिलेगा 35%, जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे, क्षेत्रीय आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बातें हैं। तो यही बातें शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, और इसीलिए जो निर्धारित किया गया है इसी पर रिजल्ट आया है, और इसके अनुसार ही इसको विचार करते ही विज्ञापन जारी किया गया था दिशा निर्देश पर, और रिजल्ट भी आया है उसी अनुसार से। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, तो यही बात है कि जनरल में 50% जो है, तो आप लोग समझ गए होंगे जनरल के लिए 50% था, और सभी आरक्षित वर्ग के लिए 45% था। और महिला की बात करें, ये भी जनरल में ही आते हैं, महिला हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, मेल फीमेल हो, सभी जनरल में आते हैं। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, और ख़ास बात ये है कि एसटीटी में कि 50% और 45% कर दिया गया है। जबकि टीईटी की बात करें, बिहार टीईटी 2011 की बात करें, एसटीटी 2011 की बात करें, या फिर बिहार टीईटी 2017 की बात करें, तो उसमें 60% था। तो ये भी बातें हैं। तो इतना बात करें कि कट ऑफ भी कम कर दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ भी सबका कम हो गया है। तो यही बातें स्पष्ट कर दिए हैं शिक्षा मंत्री जी।
तो जैसा रिजल्ट है अब उसी अनुसार से सभी प्रक्रियाएं होंगी। अब आगे देख सकते हैं। तो यही बात है कि तो खास ये बात है कि अन्य विषयों की बात करें तो उसमें तो क्वालिफाइड की संख्या माने तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय की बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या बहुत अधिक है, काफ़ी अधिक है। ऐसे में बात करें तो इसी कारण से आप लोग समझ सकते हैं कि सभी विषयों पर लागू होगा। कट ऑफ में यदि जैसे कि फिजिकल टीचर में कट ऑफ में कमी कर दिया गया, जैसे कि आप लोग बाद में भी देखें कि विज्ञापन के अलावे भी हैं, तो उसमें मामला अलग था कि उसमें रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। उस अनुसार से यदि बात करें तो क्वालिफाइड की संख्या कम थी, लेकिन यहाँ पर तो अलग बात है। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में काफ़ी अधिक है क्वालिफाइड की संख्या। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सभी विषयों में यह बातें लागू हो जाएगी। यदि दूसरा विषय में कम भी करता है तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी लागू हो जाएगा, सोशल साइंस विषय में भी कट ऑफ लागू हो जाएगा। ये भी बातें हैं क्योंकि एक ही विज्ञापन में सभी कट ऑफ के बारे में दिखाया गया है, जबकि फिजिकल टीचर का कट ऑफ के लिए अलग था, उसी में नीचे में था। तो ये भी बातें हैं। और ये भी बात है कि वेतनमान भी सेम है, तो टीजीटी पीजीटी का इस अनुसार से आप लोग चयन प्रक्रिया भी सेम होगा सभी विषय का। ये भी बात है, जो भी चयन प्रक्रिया लागू हो एसटीटी अंक के आधार पर, तो ये भी सेम ही होगा सभी विषय में। और सभी क्वालिफाइड के लिए 7वें चरण की बात करें तो सेम ही होगा। और बाकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। इस पर आगे बात करेंगे, इस पर बातें कर चुके हैं आप लोग, ये सभी जानकारी देख सकते हैं। इस पर आगे बात नहीं करेंगे, बातें कर चुके हैं इस पर भी। आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा वीडियो प्ले लिस्ट में। तो ये जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में, अब सीधे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो ये जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यही बात है कि दो बातें होकर रहेगी। यही बात है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही, और साथ साथ बात करें तो 7वें चरण या फिर आगे 7वें चरण एवं आगे के चरण में सभी शामिल होने के लिए पात्र हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बातें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय को छोड़कर सभी विषय में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी क्वालिफाइड हैं इन दो विषयों को छोड़कर आप लोग नौकरी पक्की समझें। तो इसीलिए कट ऑफ की तो कोई बात ही नहीं है इस विषय में बात करें तो। अन्य सभी विषय में आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है, ये समझें। चाहे एसटीटी मार्क्स के आधार पर हो, एसटीटी अंक के आधार पर हो, या फिर एकेडमिक अंक के आधार पर हो, आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है। अब ऐसे में बात करेंगे दो विषयों के बारे में, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। तो इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस और उसके बाद सोशल साइंस विषय के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं। तो आप लोग ये प्रयास करें कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो। जितने भी विषय के अभ्यर्थी हैं तो आपका तो नौकरी पक्की है, तो आप लोग प्रयास करें कि जल्द विज्ञापन जारी हो। जैसे कि बात करें कि 1 से 8 के लिए देखा जा रहा है ट्वीट का आयोजन हो रहा है, तो आप लोग भी करें ट्वीट का आयोजन और साथ साथ बातें रखें। जल्द विज्ञापन जारी हो, मार्च में विज्ञापन जारी हो, जैसे कि ट्वीट के आयोजन में देखा जा रहा है 1 to 8 के लिए बात कर रहे हैं। और बात करें 1 to 8 की समाप्ति की, तो नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही 25 फरवरी के साथ 6ठे चरण का समाप्ति हो जाएगा। 25 फरवरी है। तो ये भी बातें हैं। तो 25 फरवरी के बाद रिक्तियों का रिकैलकुलेट भी होना है और फ्रेश रोस्टर की भी बातें हैं। तो 6ठे चरण की बातें कर चुके हैं, 25 फरवरी है इससे पहले ही। और शपथ पत्र की भी बातें आई है, घोषणा पत्र के बारे में। तो इसके बारे में भी आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग। ये भी बात है कि जो एकेडमिक अंक के आधार पर है तो जानकारी स्पष्ट करना काफ़ी कठिन है। तो इसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एसटीटी अंक पर बहाली के बारे में अगर होता है एसटीटी अंक के बारे में तो इसके बारे में बताया जा सकता है। कुछ जानकारी बात करें तो बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दी गई है और इस आधार पर बताया जा सकता है। लेकिन एकेडमिक अंक की बात करें तो बताना कठिन है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी होंगे, यूनिवर्सिटी होंगे, जहां पर बात करें तो भरपूर अंक दिया जाता है, जिसके द्वारा बात करें तो प्राइवेट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो भरपूर अंक दिया जाता है, मनचाहा अंक मिलता है। तो ये भी बातें हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें
बात करें तो मनचाहा अंक मिलता है, जितना हो सके अंक दे दिया जाता है। तो ऐसे में बात करें तो ऐसे कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिसके बारे में पता लगाना कठिन है, तो इस कारण से नहीं बताया जा सकता। एकेडमिक अंक के आधार पर कट ऑफ भी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अंदाज़ा के अनुसार यदि अगले वीडियो में होगा तो बताएंगे एकेडमिक अंक के अनुसार से भी। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे तो बहुत सारे हैं प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर मनचाहा अंक मिलता है, भरपूर अंक दिया जाता है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, अगर एसटीटी अंक पर बहाली हो तो अनुमान के अनुसार यदि बातें करें तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे ये जानकारी, तो एक बार सारांश में बात कर लेते हैं। टोटल क्वालिफाइड की बात करें तो पता भी होगा आप लोग को 17,000 से भी अधिक है क्वालिफाइड की संख्या। और इसके अलावा बात करें तो 1673 पोस्ट के अनुसार यदि बात करें तो बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। कट ऑफ 114 बिना डीवी का है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। और अब आगे बात करेंगे डीवी के बाद के अनुसार यदि बात करने वाले हैं तो मान के चलते हैं कि 1700, यहाँ भी अनुमान लगाए हैं, मान के चलते हैं 1700, लगभग 1673 है, 1700 मान लिए हैं। 1700 के करीब में 110 अंक तक का मान के चलते हैं कि डीवी के बाद कम से कम तो हो जाएगा, और भी बाहर हो सकते हैं, बहुत हो सकता है। क्वालिफिकेशन का मामला हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत सारे अपीयरिंग का मामला ये सभी हैं। तो बहुत सारे जैसे बीसीए केवल हैं, या फिर बात करें कि केवल बीटेक हो, अलग से पीजीडीसीए, मतलब कुछ है इस टाइप का, पीजी डिप्लोमा का कोर्स, हाँ तो इस टाइप का कोई कोर्स नहीं हो। अन्य ब्रांच की बात करें सीएसआईटी को छोड़कर, और इसके अलावा बात करें तो केवल ग्रेजुएशन पास हो, सी लेवल, इस टाइप का जो भी लेवल है सर्टिफिकेट नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये सब हो, तो ये सब की भी बातें हैं। तो बहुत सारे मामले हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो यही कारण से हैं। तो डीवी के बाद अनुमान लगाए हैं कि 1700 में 110 तक का, तो मान के चलते हैं। जनरल मेल की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ के लिए, तो जनरल मेल में कट ऑफ की बात करें तो 1700 सीट में 110 मान के चलते हैं। इसके अलावा 3200 के करीब दोगुना के आसपास कर दिए हैं, तो 100 तक उम्मीद है कि 3200 में 100 तक का हो सकता है। जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल मेल की बात कर रहे हैं। और इसमें बात करें बाकी कोटि पर भी बातें करने वाले हैं कि कट ऑफ और भी गिरावट हो सकती है। इसके अलावा आप लोग ये देख रहे होंगे कि 5100 यदि 5000 से अधिक मान के चलते हैं तो इतना यदि होता है, रिक्तियों की संख्या की बात करें 5000 से अधिक हो तो 90 तक जा सकता है। 5000 से कुछ अधिक हो तो 90 तक जा सकता है, तो ये भी बातें हैं। वैसे बात करें 3000 से कुछ ज़्यादा, जैसे कि 3200 3300 रहे तो 100 ही जाएगा। जनरल मेल की बात करें तो 100 ही जाएगा। और बात करें 5000 से कुछ ज़्यादा हो तो 90। और यदि आप लोग ये देख रहे होंगे रिक्तियों की संख्या यदि 6800 हो जाए, कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो 85 तक भी जा सकता है। और 8500 यदि हो जाता है जो कि मैक्सिमम है तो 80 तक ही, तो 80 तक जा सकता है जनरल मेल का। और 80 से बात करें 80 नहीं भी जा सकता है, उससे अधिक भी रह सकता है। बाकी जो भी भीड़ है वो 90 के नीचे काफ़ी भीड़ है, अनुमान लगा सकते हैं आप लोग भी। 90 के नीचे की बात करें तो काफ़ी भीड़ है, कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें तो काफ़ी भीड़ है। तो एक अनुमान है 90 तक मान के चलें कि 5000 यदि सीटों की संख्या हो जाती है तो 90 तक का हो जाएगा नौकरी पक्की। और बाकी कोटि की बात करें, ये तो जनरल के बारे में बात किए हैं, बाकी कोटि आप लोग घटा सकते हैं 4 अंक बीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस 5 से 6 अंक घटा सकते हैं, ईबीसी 8 अंक, एसटी 13 अंक घटा सकते हैं, एससी 12 से 20 अंक तक आप लोग कम कर सकते हैं। तो अपने अनुसार से आप लोग कम कर सकते हैं कोटि के अनुसार। और पोस्ट के अनुसार, तो पोस्ट की बात करें अगर 1700, तो 1700 से तो ज़्यादा होगा ही, 2673 तो वैसे ही हैं। तो 2673 तो स्वीकृत पद हो चुके हैं और काफ़ी समय से बात करें तो बहाली नहीं हुई है, तो इतने पद तो कम से कम तो इतना पद तो रखा हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो बैकलॉग के पद हैं, तो इतना पद तो रखा हुआ है, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाता है विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें तो।
5,000 तो बनता है, पूरी तरह से बनता है। 5,000 मांग बिल्कुल ही जायज़ है, जायज़ मांग है 5,000। तो ये भी बातें हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं 5500 के करीब यदि हो जाता है तो सभी जितने भी फीमेल हैं, टोटल फीमेल का नौकरी पक्की हो जाएगी। मतलब कुल क्वालिफाइड का सभी फीमेल क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी अगर रिक्तियों की संख्या बढ़कर 5500 से अधिक हो जाता है तो, और 6,000 से यदि अधिक हो जाता है तो सभी एससी क्वालिफाइड की लगभग नौकरी पक्की हो जाएगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे। तो ये सब मामला है। तो लगभग 6,000 से कुछ भी अधिक होता है तो सभी एससी क्वालिफाइड की भी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं, लेकिन बात करें कि 2673 के अनुसार से, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं 2673 पद तो स्वीकृत है। तो 2673 तो कम से कम आने की संभावना बनती ही है, बिल्कुल ही बनती है। 2673 तो आना ही है, यह तय है। और इससे अधिक भी आना तय है, बैकलॉग के भी पद हैं, लेकिन और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं और सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव हो सकती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये भी कारण है, आप लोग ये देख रहे होंगे। तो महत्व भी काफ़ी अधिक बढ़ा है। शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं, आप लोग देखे भी होंगे, पिछले वीडियो में बात भी किए हैं। तो ये भी बात है कि कंप्यूटर साइंस विषय का काफ़ी महत्व है। तो ऐसे में 2673 तो कोई उचित भी नहीं है, इससे तो अधिक होना ही चाहिए। 5,000 कम से कम बनता है इसमें। तो ये सभी डिटेल्स पर बात कर चुके हैं, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। एक बार देख लेते हैं जो 2673 जो स्वीकृत पद हैं और बैकलॉग के पद, इस अनुसार से एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कितना जाएगा एसटीटी अंक के अनुसार यदि बात करें तो आप लोग ये देख रहे होंगे। तो यही है कट ऑफ एसटीटी अंक के अनुसार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बात कर रहे हैं तो लगभग इसी आसपास रह सकता है, अनुमान है। तो अनुमान के अनुसार आप लोग देख सकते हैं जनरल का 103 से 105, बीसी का 98 से 100, ईडब्ल्यूएस का 96 से 98, ईबीसी का 93 से 96, एससी का 80 प्लस में ही हो जाएगा। एससी का बहुत कम जाता है कट ऑफ, आप लोग देख भी रहे होंगे काफ़ी कम गया है कट ऑफ एससी का। महिला का तो जाता ही है कम, तो इसीलिए करें महिला, और इसमें 6,000 के आसपास यदि हो जाता है तो ये एससी हो या फिर महिला हो तो ये सब का नौकरी तय है, नौकरी पक्की हो चुकी है। समझें 6,000 के आसपास यदि वैकेंसी की संख्या हो जाती है तो सही बात है। एससी का आप लोग देख सकते हैं जो डाटा बोर्ड द्वारा दिखा भी गया है, तो उस अनुसार से भी आप लोग विचार करके देखें, एससी का काफ़ी कम है कट ऑफ। तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही है क्वालिफाइड की संख्या, बातें की गई, शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कोटि के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। इसके अलावा बात करें सोशल साइंस विषय में, तो सोशल साइंस विषय में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो सोशल साइंस विषय में बात करें तो रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, 5425 जो स्वीकृत पद हैं, मंत्रिमंडल स्वीकृत पद हैं। इसके अलावा विज्ञापित पद हैं। इसके अलावा बात करें तो काफ़ी पद हैं, रिटायर भी हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग समझे तो सोशल साइंस विषय का तो कट ऑफ काफ़ी कम जाने की संभावना बन रही है। जैसे कि पहले अंदाज़ा लगाया जाता था कि काफ़ी जाएगा, काफ़ी है, अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है, लेकिन पद भी काफ़ी हैं। तो समझ सकते हैं कंप्यूटर साइंस की तुलना में, वैसे तो अभ्यर्थियों की तुलना में तो पद काफ़ी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की तुलना में कह रहे हैं पद काफ़ी हैं। तो लगभग मान के चलें कि 10,000 से तो अधिक हैं ही, रिक्तियों की संख्या हो जाएगी, लगभग रिटायरमेंट भी हुआ है। तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो कट ऑफ जनरल का 90 से नीचे जाना लग रहा है कि 90 से तो नीचे जाएगा ही, 80 से 90 के बीच में लगभग उम्मीद रख सकते हैं, जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीद बन रही है। और बाकी कोटि का बात करें तो काफ़ी कम जाएगा कट ऑफ, आप लोग उम्मीद बनाए रखें। अधिकतर का नौकरी